हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग खेल से संबंधित पुरस्कार देखने वाले हैं। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे फायरमैन हो, साथियों पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, तो साथियों उसमें क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग इसमें हम लोग इसी से रिलेटेड वीडियो देखने वाले हैं, खेलों से संबंधित। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है साथियों साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के लिए, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए और खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदानों के लिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है साथियों वो खेलों से संबंधित है। और इससे पहले मैं थोड़ा आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। जैसे अर्जुन पुरस्कार का जो साथियों शुरुआत हुआ था वो 1961 में हुआ था। 1961 में, यानी 1961 ईस्वी में हुआ था इसका शुरुआत अर्जुन पुरस्कार का। ठीक है। और साथियों पुरस्कार में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कि साथियों कितना राशि दी जाती है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों अभी और कुछ बता दूं, जैसे अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय प्रथम महिला कौन थी साथियों? तो स्टेफी डिसूजा थी साथियों। और इसका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों किस लिए दिया गया था साथियों? तो एथलेटिक्स और महिला हॉकी में इनका शानदार प्रदर्शन रहा था, इसलिए साथियों दिया गया था। और वहीं पूछा जाए क्वेश्चन साथियों कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है साथियों? तो सलीम दुरानी है, जो कि क्रिकेटर हैं साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, और ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप लोग को ये याद करना है। तो साथियों जैसे अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साथियों स्टेफी डिसूजा इम्पोर्टेंट है। किस लिए मिला था? तो साथियों एथलेटिक्स और महिला हॉकी में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको प्रदान किया गया था। आप लोग जरूर याद रखिएगा। और साथियों जो है पैसा कितना दिया जाता है ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो साथियों 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है और अर्जुन की 81 प्रतिमाएं दी जाती है। और साथियों आप लोग यहाँ इमेज देख सकते हैं इसका, यही है 81 प्रतिमाएं साथियों अर्जुन पुरस्कार की। और साथियों एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। देखिए खेल दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई? तो खेल दिवस जो है साथियों 19 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। और 19 अगस्त को ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं। साथियों खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद्र के याद में। और आप लोग जानते होंगे कि हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा जाता है। और देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है साथियों वो 2000 देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है साथियों। तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से साथियों जो है 12 महिला खिलाड़ी हैं साथियों। ये भी आप लोग को याद रखना है 2022 में। और पुरुष जो हैं वो 13 हैं, यानी टोटल 25 हो गए ना। तो साथियों टोटल 25 को इस पुरस्कार दिए गए हैं। और साथियों ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है साथियों। और देखिए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है साथियों? ये क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों राइट आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पहले इसको जाना जाता था साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि पुलिंजर पुरस्कार किससे संबंधित है साथियों? तो पत्रकारिता से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए बोरलाग पुरस्कार किससे संबंधित है मेरे प्यारे भाई? तो ये कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से। बोरलाग पुरस्कार जो है मेरे प्यारे भाई वो कृषि से संबंधित है। और बोरलाग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी देती है जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट और पूछ सकता है कि कृषि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है साथियों? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला शब्द पूछेगा कि साथियों, और देखिए आप लोग नाम से पकड़ लेंगे, बोरलाग जो है साथियों वो आप लोग जानते हो कि नॉर्मन बोरलाग जो है वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं साथियों। और इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं साथियों आपसे बात करी जाए कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को दिया जाता है। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था साथियों 98 वर्ष की उम्र में। तो ये भी आप लोग को भूलना नहीं है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और साथियों हरित क्रांति शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे?
तो साथियों विलियम एस गॉड ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों अब आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी साथियों। देखिए आ गया क्वेश्चन। और साथियों मैं ऊपर ही बताया हूँ कि साथियों इसकी जो शुरुआत है वो 1961 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। और साथियों अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई 15 लाख। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो साथियों 15 लाख जो है राइट आंसर होगा। 15 लाख। आगे हम लोग बढ़ेंगे साथियों, ये सब कट करिए। 15 लाख रुपया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। खिलाड़ियों को उत्तम परीक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों। ये भी आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक विजेताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है साथियों। सोचिए। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा, देखिए आप लोग जानते होंगे कि 15 लाख रुपए आजीवन दिए जाते हैं और साथियों और 10 लाख रुपए नियमित का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यानी साथियों ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग 15 लाख रुपए दिए जाते हैं आजीवन और 10 लाख रुपए नियमित दिया जाता है। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न में पढ़ेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। सोचिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और साथियों मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है साथियों उसका पहले नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार था। ये आप लोग को याद रखना है। अन्य नाम अगर पूछा जाए तो आप लोग जरूर याद करिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा के बिड़ला फाउंडेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। सोचिए भाई। राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो आईसीसी पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है साथियों। सोचिए। तो ये मेरे प्यारे भाई खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अन्य नाम पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है। साथियों अभी हम लोग इससे ऊपर भी देख चुके हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कपिल देव, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल में कौन विभूषित हैं। सोचिए। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का पिता। अगला प्रश्न, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है। सोचिए। तो साथियों राइट आंसर होगा बंधु सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी। साथियों आप लोग को वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। साथियों ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।